बहुत पुरानी बात है। भरतपुर नामक एक देश की एक छोटी सी बस्ती में रघुदास नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और फिर उन्हें अपने ऊंट के साथ बेचने जाता। लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। फिर भी वह ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता। भालू का आतंक इस बस्ती के पास एक घना जंगल था, जहां एक खूंखार भालू का आतंक था। बस्ती के लोग इस भालू से बहुत परेशान थे, क्योंकि वह आए दिन गांव के लोगों और उनके जानवरों पर हमला करता था। कई बार गांव वालों ने भालू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उनकी पकड़ से बच निकलता। धीरे धीरे बस्ती के लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने रात को बाहर निकलना ही बंद कर दिया। लेकिन रघुदास इन सब से बेखबर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता। तूफान की रात एक दिन रघुदास रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काट कर लौटा। वह बहुत थक चुका था, इसलिए अपने ऊंट को अस्तबल में बांधने के बजाय घर के आंगन में एक पेड़ से बांध दिया और सोने चला गया। उसी रात जंगल में तेज आंधी तूफान आया। भालू भी शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन तूफान देखकर डर गया और एक वीरान झोपड़ी में जाकर छिप गया। दूसरी ओर बारिश की तेज आवाज से रघुदास की नींद खुल गई। उसे याद आया कि उसका ऊंट बाहर बंधा हुआ है। वह तुरंत बाहर आया, लेकिन वहां ऊंट नहीं था, सिर्फ उसकी जंजीर पड़ी थी। रघुदास सोचने लगा कि शायद ऊंट किसी झोपड़ी में जाकर छिप गया होगा। वह बारिश में भीगता हुआ अपने ऊंट की तलाश में निकल पड़ा। भालू को ऊंट समझकर घर ले आया। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद वह एक सुनसान झोपड़ी के पास पहुंचा। बिजली की चमक में उसने झोपड़ी के दरवाजे के पास एक बड़ा जानवर सोया हुआ देखा। उसे लगा कि यही उसका ऊंट है। गुस्से में उसने उस जानवर के सिर पर 2-4 थप्पड़ मारे और उसकी पीठ पर बैठ गया। दरअसल वह ऊंट नहीं, बल्कि वही खूंखार भालू था। लेकिन अंधेरे में रघुदास को यह समझ नहीं आया। भालू थप्पड़ खाते ही घबरा गया और सोचने लगा कि यह आदमी बहुत ही खतरनाक है। रघुदास ने रस्सी कसकर पकड़ ली और चिल्लाया, भागने की कोशिश की तो चारे में जहर मिला दूंगा। डर के मारे भालू चुपचाप खड़ा रहा। गांव वालों की हैरानी सुबह, जब गांव वालों ने देखा कि खूंखार भालू रघुदास के आंगन में पेड़ से बंधा हुआ है, तो सब दंग रह गए। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि लकड़हारे रघुदास ने जिंदा भालू पकड़ लिया है। सभी उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। लेकिन रघुदास खुद हैरान था। जब उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि जिसे वह अपना ऊंट समझ रहा था, वह असल में एक भालू था। बादशाह का बुलावा इस घटना की खबर भरतपुर के बादशाह राजा विक्रम सिंह तक पहुंची। उस समय मलखानगढ़ नामक पड़ोसी राज्य का राजा बलराम शेर खान बहुत ताकतवर था और वह भरतपुर पर हमला करना चाहता था। बादशाह चिंतित था कि वह इस युद्ध को कैसे जीते। तभी उसके वजीर फैज अली को रघुदास की बहादुरी की याद आई। वजीर ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, हमें किसी और की तलाश करने की जरूरत नहीं। हमारे अपने देश में ही एक ऐसा बहादुर आदमी है जिसने अपनी दिलेरी का सबूत दिया है। वह है रघुदास। बादशाह ने तुरंत रघुदास को बुलवाया और उसे सेना का सेनापति बनाने का आदेश दिया। जब रघुदास को यह खबर मिली तो वह हैरान रह गया। उसे यह सब मजाक लगा, लेकिन बादशाह का आदेश टालना संभव नहीं था। वह अनमने मन से तैयार होकर शाही महल पहुंचा। रघुदास की नई जिम्मेदारी बादशाह ने रघुदास का शानदार स्वागत किया और उसे सेना का सेनापति बना दिया। रघुदास घबरा गया, क्योंकि उसने न तो कभी तलवार चलाई थी और न कभी घुड़सवारी की थी। जब वह घर पहुंचा तो गुस्से में भालू से बोला, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू ऊंट ही बना रहता तो मैं आज भी लकड़ियां काट रहा होता। अब देख, मुझे सेनापति बना दिया गया है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता। उसकी बीवी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, रघुदास, नसीब से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता। कहानी की सीख।